अभी हम लोग बिहार सत्याग्रह आश्रम में अभी हम लोग उपस्थित हैं। एक मैम आई हैं, मैम से बात करेंगे, जानेंगे कि ये बिहार सत्याग्रह आश्रम में वो आए, कैसा उन्हें लगा, और यहाँ की बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, अपना पहले परिचय आप दीजिए, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम हुआ माधुरी सिंह कुशवाहा और मैं सिवान जिला से आई हुई हूँ और कोर कमेटी की सदस्य हूँ। अच्छा, जन स्वराज कोर कमेटी के सदस्य हैं। मैम, ये बिहार सत्याग्रह आश्रम है, सबसे पहले बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या इसका थीम है? जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, चारों तरफ टेंट लगा हुआ है बिहार सत्याग्रह आश्रम का। जी। ये जन स्वराज का ही नहीं, ये पूरे बिहार भर के लोगों के लिए ये आश्रम बनाया गया है। जैसा कि नाम भी रखा गया बिहार सत्याग्रह आश्रम, ऐसा ना कि जन स्वराज। सत्याग्रह आश्रम इसलिए लगाया गया है कि बिहार में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो हिंसा अहिंसा जितनी भी बातें हैं, महिलाएं आज शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, अनेक सारी ऐसी मुद्दाएं हैं। जैसे अभी बीपीएससी का आपने मुद्दा देखा, या घरेलू मतलब उत्पीड़न से महिलाएं जो उत्पीड़ित हैं, या फिर भ्रष्टाचार है, बहुत सारी से अनेक मुद्दाएं हैं जिससे हम लोग यहाँ बिहार के लोग परेशान हैं। चाहे महिला हो, युवती हो, युवा हो या किसान लोग हैं, हर आदमी परेशान है। तो प्रशांत सर ने, हमारे जो प्रणेता जन स्वराज के हैं, उन्होंने ये आश्रम लगाया है कि यहाँ बिहार सत्याग्रह आश्रम में आप लोग का स्वागत है। चाहे 2 दिन 4 दिन 10 दिन आप लोग आके यहाँ रहें, खाने पीने की व्यवस्था है, और आपकी जो भी तत्कालिक समस्याएं हैं या आगे आने वाली समस्याएं से आप जूझ रहे हैं, आप तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में शायद आज हम जूझ रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी इससे जूझने वाले हैं। तो इस चीज़ से हम निजात पाने के लिए एक जगह हमको यहाँ प्रशांत जी ने दिया है सत्याग्रह के माध्यम से, कि आप यहाँ आएँ और यहाँ से अपनी बातों को उठाएं। मतलब बिहार में अभी तक कोई वैसा एक स्थान नहीं था जहाँ पे पूरे बिहारी एक जगह पे बैठ करके बिहार के विकास की बात कर सके, या वर्तमान में सरकार के जो तानाशाही प्रवृत्ति है उस पर बात कर सके और उसके विपरीत में कुछ मुद्दा उठा सके। तो ये आश्रम मतलब जी बिल्कुल उसी लगाया गया है। जैसे कि आज की मीटिंग में बात भी हुआ है हम लोग का कि जैसे सत्याग्रह आश्रम जो है, इसमें 3 दिवसीय कल से जो प्रशिक्षण होना है, जैसे कल से महिलाओं की, पूरे बिहार भर की महिलाएं यहाँ एकत्रित होंगी और यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे फील्ड में जाके वो काम करें या अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सके। जो हमारे आवाज़ को, खासकर महिलाओं के आवाज़ को दबाया जा रहा है और हम उससे दबे जा रहे हैं, तो हम लोग दबने वाले नहीं है। यहाँ एक हम लोग को पूरे बिहार भर की महिलाओं को कल बुलाया जाएगा, यहाँ से आके अपने आवाज़ को बुलंद करिए और अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ से हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। और कल से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल के बाद 3 दिवसीय 10 दिवसीय ऐसे हर मैटर पे आपको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवा शक्ति का हो, अम्बेडकर जयंती का हो, या फिर नारी शक्ति का हो, किसान लोगों का है, चाहे बीपीएससी का, आप बहुत सारी ऐसे अनेक समस्याएं हैं जो एक सेंटर के आश्रम के माध्यम से यहाँ से हम जन जन तक ये बात पूरे बिहार भर में पहुँचा सकते हैं कि ये जो, या फिर हमारे सरकार के खिलाफ जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं, या आने वाले समय में हम लोग से क्या सहूलियत इससे मिल सकती है। इस जगह से हम लोग बैठ के, एक प्रशिक्षण का ही केंद्र है, यहाँ से हम लोग प्रशिक्षण लेंगे और यहाँ से निकल के हम लोग बाहर काम करेंगे। अच्छा मैम, जब आप यहाँ आश्रम में आई प्रशांत जी से मिलने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए, तो यहाँ का वातावरण आपको कैसा लगा? क्या ये उस गांधी की आश्रम से मिलती जुलती है, या उसके विचारों पे चलने वाली आश्रम, या मतलब आप कैसा अनुभूति की यहाँ पे आकर? जी, यहाँ पे तो आके तो बहुत अच्छा लगा, और यार चूँकि यहाँ मेरा दूसरा दिन है, यहाँ आने के बाद जैसे लग रहा है कि हम उसी गांधीवादी विचारधारा को आज भी लेके चल रहे हैं, जो हम वर्षों पुराने, शायद उस समय हम लोग तो नहीं थे आज़ादी के समय में, लेकिन वो चीज़ आज दोहराया जा रहा है हमारे साथ, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग जीवंत हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। और जिस दिन पहले दिन भी हम लोग आए थे जब मीटिंग था, फिर आज भी हम लोग आए हुए हैं, तो आज यहाँ का वातावरण देख के लग रहा है कि लोग कितने उत्सुक हैं। ये बिहार सत्याग्रह आश्रम जो है, इसको लेके लोगों के अंदर इतना अच्छा उत्सुकता है, और लोगों के बीच में एक नई विचारधारा है कि कोई तो है, कोई तो एक जननायक आया है, कोई तो हमारे नेता आए हैं, कोई एक तो गांधी विचारधारा को लेके यहाँ आया है, जो गांधी जी के विचारधारा को लेके हम लोग चल सकते हैं। और यहाँ चूँकि आप चारों तरफ अपना कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि यहाँ बिहार के कोने कोने से आए लोगों को
हर चीज़ का प्रशिक्षण के साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था, रहने की भी व्यवस्था, नहाने खाने हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ दी जा रही है। तो हम यही आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बिहार के सारे युवा युवती चाहे महिलाएं हो, कोई भी यहाँ आए और 2-4 दिन का प्रशिक्षण ले, यहाँ रह के अच्छा अनुभूति महसूस करें और इस सत्याग्रह को और आगे तक लेके जाएं और गांधी जी के विचारधारा को हम लोग यंग जनरेशन के जो लोग हैं कि कल के डेट में हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि इस आश्रम से हम लोग भी जुड़े हुए हैं और इस मौके का फ़ायदा हम लोग भी उठाए हैं। जी, इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्य मुझे नहीं लगता है कि बाद में फिर कभी हो, और अगर यहाँ से बिहार परिवर्तन होती है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस स्थान को याद किया जाएगा। यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक प्रार्थना होती है, हवन होती है और एकदम गांधीवादी ढंग से लोग जो जहाँ से सामान उठाते वहीं पे रखते हैं। तो ये गांधी जी का प्रतीक तो हो रहा है। क्या लगता है कि गांधी जी का पुनः जन्म बोल सकते हैं इसे? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हम लोग वही चीज़ दोहरा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उस समय तो जब गांधी जी थे तब तो हम नहीं देखें, लेकिन आज पुनर्जीवित हो रहा है ना, तो ये चीज़ महसूस हो रहा है कि आज उसी कार्यकाल में हम लोग जी रहे हैं और देख के एक अच्छा अनुभूति भी हो रहा है। और शायद आज तक 30 वर्ष के मैं हो गई हूँ, आज तक ऐसा कभी मैंने देखना तो दूर की बात है, कभी मैंने दूर दूर तक सुना भी नहीं या कभी मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे प्रशांत जी आए, उनका बहुत बहुत आभार और मैं शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि एक हमारे लिए नहीं, हमारे यंग जनरेशन और आने वाले भविष्य के लिए ही, हमारा ही फ़ायदा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए इससे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये आश्रम के माध्यम से हम ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ आए और सब लोग इसका लाभ उठाएं और गांधी जी के विचारधारा को आगे लेके चलें। जब बिहार में जात पात से अभी लोग बहुत ग्रसित हैं, और क्या लगता है कि इस जात पात से जो ग्रसन है बिहार में, लोग ग्रसित हैं, इस जात पात की राजनीति में गांधी जी के रास्ता पे चल करके प्रशांत जी या जनसुराज अपना सरकार बना पाएगी 25 में? बिल्कुल बना पाएगी, क्योंकि हम लोग अच्छे कर्म को लेके चल रहे हैं, अच्छे रास्तों पे चल रहे हैं। जिस दिन प्रशांत जी ने अपनी पदयात्रा निकाली थी वहाँ से पश्चिमी चंपारण से, शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जनसैलाब आज यहाँ एकत्रित होगी। आज आप देख सकते हैं इस आश्रम में 24 घंटा हजारों की संख्या में, ये नहीं है कि मीटिंग है तो ही हजारों लोग आ रहे हैं। यहाँ 24 घंटा, अब चाहे शायद रात को 12 बजे आए चाहे सुबह में 4 बजे, यहाँ लोग आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज़रूर सफलता का मतलब श्रेय हम आज ही दे रहे हैं कि जो उन्होंने 245 सीट का दावा जो किया है, हम लोग अगर उस पुरजोर तरीके से हम लोग उनका समर्थन दे रहे हैं, अगर संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं तो ज़रूर हम लोग सक्सेस होंगे। 25 में जनसुराज की सरकार बनी? जी बिल्कुल, हम लोग तो लगे हुए हैं और केवल सरकार बनाने के लिए नहीं लगे हुए हैं, बिहार की व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। बिहार में रामराज आएगा या कुछ और आएगा? रामराज तो आया ही है, हम कहाँ कह रहे हैं, जैसे अयोध्या में आप देख रहे हैं रामराज आया है, लेकिन जो भुगत रहे वो, लेकिन हमारे लिए कहाँ आया है। रामराज तब आएगा ना जब हम अच्छे तरीके से खा पी सकें, सक्सेस हो सके, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर ना भेजना पड़े, पलायन को रोकना है, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना है, तब तो रामराज आएगा। कागज में तो रामराज है ही। जनता का राज आएगा तब रामराज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब जनता का राज आएगा तभी हमारे लिए और हमारे जनसुराजियों के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए रामराज आएगा। और कुछ दर्शकों को आप बताना चाहें? जी, आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को यही कहेंगे कि जनसुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने ये आप लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि और किसी पार्टी में आप जाइए सदस्य बनिए, शुल्क लग रहा है। यहाँ खाने पीने से लेके हर एक चीज़ की व्यवस्था है, रहने का भी व्यवस्था है। और ये बिहार सत्याग्रह आश्रम जो है, यहाँ आप लोग आइए और प्रशिक्षण लीजिए। अपने बिहार की जिस भी समस्या से आप लोग उलझे हुए हैं, उस समस्या का समाधान शायद यहाँ से हो सकता है और आप इस समस्या में अकेले नहीं हैं। हम पूरे जनसुराजी आपके साथ हैं, हमारे प्रशांत जी साथ हैं और उनकी टीम साथ है। जी धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन जनसुराज से जुड़े लोग या यहाँ आने वाले सभी लोगों से एक एक करके आपको मिलाएंगे, बात कराएंगे और यहाँ की व्यवस्था को दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।